हमारी ख्वाहिश थी कि जो इंडिया पाकिस्तान वाला मामला चल रहा है अभी, इस पर अब मज़ीद कोई नई डेवलपमेंट या स्टोरी नहीं है। लेकिन इंडियन सरकार ने तय कर लिया है कि वो फ्रॉम बैड टू वर्स जाएंगे। मसलन कि वो हरकतें करेंगे जो बिल्कुल ही आप समझिए एक डिक्टेटरशिप, ड्रकोनियन किस्म की हरकतें करती है। उन्होंने न्यूज़ आउटलेट्स, पॉलिटिकल एनालिसिस के चैनल्स तो बैन किए, सो किए। उन्होंने अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के चैनल्स ही बैन करना शुरू कर दिए। इमरान खान साहब का चैनल बैन कर दिया है, शहबाज शरीफ का कर दिया है, उन्होंने ख्वाजा आसिफ का कर दिया है। और पता नहीं से वो अचीव क्या करना चाहते हैं कि वल्लाह आलम एक स्टेट का बंदा क्या बात कर रहा है जो आपने सेंसर करनी है। मसलन ये नॉर्थ कोरिया टाइप मेजर्स हैं। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ इंडिया में अपोजिशन पार्टीज़, इंडिपेंडेंट मीडिया कई सालों से कह रहा था कि मोदी डिक्टेटरशिप बना रहा है, मोदी डिक्टेटरशिप बना रहा है, वो चीज़ें अब साफ नज़र आ रही हैं। वो पाकिस्तान के लेंस में नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। और एक लम्हे के लिए आपको समझ आ रही है कि मकबूजा कश्मीर में लोग कैसे रहते हैं जब उनकी आवाज़ें दबाई जाती हैं, उनको घरों से उठा लिया जाता है। वो जो एक फ़ियर था इंडिया में माइनॉरिटीज़ का, वो अब पूरी पॉपुलेशन में ट्रांसलेट हो रहा है। मेरे ख्याल से इंसान अक्सर ख़ुद ऐसे कदम लेता है जो उसके डाउनफॉल की वजह देती है। वो एक कहावत है कि अल्लाह डांगा नाली मारदा पुट्ठी मत दे के मारता है। तो मोदी साहब को और बीजेपी को क्लियरली पुट्ठी मत है। उनको लगता है कि आज 2025 में ये चीज़ें करके वो कोई पता नहीं कौन सा महाज फतह कर लेंगे। इसलिए हम आपको अक्सर कहते हैं कि इंडिया के अंदर इतना अच्छा नहीं है जो आपको दिख रहा होता है। वो एक उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चीज़ों को प्रेजेंट ऐसे करती है ग्लैमराइज्ड फैशन में। और इंटरेस्टिंगली इनफ अब हानिया आमिर साहिबा, तला अंजुम, अली ज़फ़र, आयज़ा ख़ान, ये इन लोगों के अकाउंट्स भी बैन कर दिए गए हैं। और अब ये लोग कंडेम कर रहे हैं पहलगाम वाले अटैक को और इंडिया के बिहेवियर को, और इस पर अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पहले ये चुप बैठे हुए थे, क्योंकि रियलिटी ये है कि हमारे जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, और इसके अंदर हमारे बड़े टिकटॉकर्स भी शामिल हैं। डकी हो गया, जन्नत मिर्ज़ा साहिबा होगी, ये लोगों की ऑडियंस इंडिया से ड्राइव होती है। इनको पैसा वहाँ से आ रहा होता है व्यूज़ की शक्ल में, और ये परफेक्टली नॉर्मल बात है। आपका लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, आप दिखने में सिमिलर हैं, खान पीन सिमिलर हो सकता है, बहुत सारे हमारे कल्चरल हैबिट्स भी सिमिलर हो सकती हैं, रिलीजियस हैबिट्स नहीं, कल्चरल हैबिट्स। तो उसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर ये बहुत चीज़ होती है। बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन यूट्यूबर्स देखते हैं, बच्चे कैरी मिनाटी देखते हैं, ध्रुव राठी को देखते हैं, बहुत सारे इसका क्रॉस पॉलिनेशन होती है। मोदी सरकार अब उसको भी रोक रही है। वो चाहती है किसी भी तरह की क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। इसीलिए ये यूट्यूबर्स चुप थे। जन्नत मिर्ज़ा साहिबा से पॉइंट ब्लैंक पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान में, तो उन्होंने इशारा किया इस तरह कि माई लिप्स आर सील्ड, कि मैं इस बात पे खामोश रहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एक मेजर चंक ऑडियंस वहाँ, व्यूअरशिप वहाँ से आती होगी, उनको उस पैसे का नुकसान होना चाहिए। ये जो सेलिब्रिटीज़ का इस तरह का रिएक्शन है, मतलब फवाद खान साहब लॉलीवुड में मूवी नहीं बनाना चाहते, बॉलीवुड में ही बनाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मूवी साइन की और अब ये पहलगाम वाला मामला हो गया, उनका वो प्रोग्राम भी बढ़ गया। हानिया आमिर साहबा बहुत पोजीशन करती थी अपने आप को इंडिया में काम करने के लिए, इंडियन आर्टिस्ट के साथ कंटिन्यूसली कोलैब कर रही थी, अब वो प्रोग्राम भी बढ़ गया क्योंकि बड़े पैसे वहाँ पे हैं। तो ये लोग कंटिन्यूसली वाय कर रहे होते हैं वहाँ के लिए। मसलन सवाए शान साहब के जो अक्सर बात करते हैं कि नहीं मैं इंडिया क्यों जाऊँ, मैं तो पाकिस्तान का नंबर 1 हीरो हूँ। हमारे यंग आर्टिस्ट एस्पायर करते हैं वहाँ जाकर काम करने के लिए, कोलैबोरेट करने के, वहाँ से बहुत बड़ा पैसा मिलता है। लेकिन क्या एज अ मुआशरा हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए इन द सैंड कि देश की मोहब्बत क्या है, हमारे लिए बाउंड्रीज़ क्या हैं, और अगर करनी चाहिए तो फिर हमारे लोग क्यों नहीं कर पा रहे? ये दो बड़े अहम सवाल हैं। हमारे मुल्क में देश की मोहब्बत डिफ़ाइन नहीं की गई। बहुत अरसा देश की मोहब्बत थी, आर्मी से मोहब्बत, एयरफोर्स से मोहब्बत, नेवी से मोहब्बत, हमारे जवानों से मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह जवानों से हम आज भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन पिछले 25 साल में जब बहुत सारे हकायक हमारे पे खुले, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली, तो हमारा इस्टेब्लिशमेंट पावर के साथ मोहब्बत कम होगी। अब देश की मोहब्बत का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि इमरान खान से मोहब्बत देश की मोहब्बत है। बहुत सारे लोग समझते हैं नहीं जी, नून लीग से मोहब्बत देश की मोहब्बत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपने एथनिक ग्रुप से मोहब्बत, चाहे वो बलोच हों, सिंधु देश के हों, पंजाबी आइडेंटिटी के हों, पख्तून हों, ये देश की मोहब्बत है। यहाँ पे एक चीज़ एक्सपोज होती है कि हमारी एक नेशनल यूनिवर्सल देश की मोहब्बत नहीं है, जो हम कहते हैं और अक्सर हम इस पॉडकास्ट पे भी कहते हैं कि पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है। मैं और सलमान दो डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी से, मैं पंजाबी हूँ, वो पठान है। हमारा कलेक्टिव पाकिस्तानी होने का क्या मतलब है?
ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। तो फिर जब हमारे इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स जिनको सेम प्रॉब्लम है, उनको भी नहीं सिखाया गया देश की मोहब्बत क्या है, जिस तरह मुझे और सलमान को ये इशू है, कई लोगों को ये इशू आता है, तो वो जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं तो फिर हम उन पर तनकीद शुरू कर देते हैं। वैसे इस केस में तो एक और हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हुई। ये वही लोग हैं जो फ़लस्तीन की बारी नहीं बोलते थे कि ये कोई इंटरनेशनल स्पॉन्सर या ब्रांड नहीं ख़राब करना चाहते। ये वही लोग हैं जो पहलगाम पे नहीं बोलना चाहते कि ये इंडिया वाले मामला ख़राब नहीं करना चाहते। हाँ, जब वहाँ से पैसों की ना हो जाए तो फिर तो ये ज़रूर बोलते हैं। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेम की क्या है, ये अगेन एक सवाल है जो डिस्कस नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। अगर आप एक मशहूर आदमी हैं, इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं और आप पैसे कमाते हैं किसी स्किल सेट की बेस पे, चाहे आप क्रिकेटर हैं, चाहे आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, म्यूजिशियन हैं, आप मशहूर हैं या फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, आप एक मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, तो क्या आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मुआशरे को शेप करने के लिए? एक बहस ये होती है कि सरकार की जिम्मेदारी है, हम क्यों करें। दूसरी बहस ये होती है कि अगर अल्लाह ने आपको इस पोजीशन में डाला है तो फिर आपको करना चाहिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे पर्सनल मिसाल दूंगा सिर्फ समझाने के लिए। हम एक सक्सेसफुल कारोबार कर रहे हैं, हमने उस कारोबार को बंद किया और उसके 1-1.5 साल बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये पॉडकास्ट करेंगे जिसके तहत हम इतने पैसे कमाएंगे ये पॉडकास्ट ऑटो पे चल सके और लोगों के इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। नीयत क्या थी कि मुआशरे को शेप करना है, मुआशरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी अकल के मुताबिक। कई दफ़ा हम गलतियां करते हैं, उसमें आप लोग निशानदेही करते हैं, बेहतरी करने की कोशिश करते हैं और एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव देना है, ना किसी सियासी जमात का पर्सपेक्टिव देना है, ना एस्टैब्लिशमेंट का देना है, ना ही किसी बड़े बिजनेस का देना है, एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव देना है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर बंदा ये भी कहता है कि आपको किसने कहा है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे नज़दीक पाकिस्तान की मोहब्बत का मतलब है पाकिस्तान का मुस्तकबिल शेप करना। हम एजुकेशन की फील्ड में कर सकते थे, कोई एक्टर या एक्ट्रेस इंफॉर्मेशन की फील्ड में कर सकता है, लोगों को किसी डायरेक्शन में मोटिवेट करने के लिए कर सकता है। तो एक मशहूर अमेरिकन कहावत है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या, उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। जिसका मतलब ये है कि आप ये सवाल ना पूछें बार बार कि मुल्क आपके लिए क्या करेगा, आप मुल्क के लिए बढ़ चढ़े कुछ करें। और ये बिलीफ है हमारा कि यार हमने करना है जो करना है, ना हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ट्रस्ट है, हमने रेंज ऑफ सोसाइटी लेनी है और उसको डेवलप करना है, मोल्ड करना है बेहतरी के लिए, और इसकी हम जद्दोजहद करते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर गिरती है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कि वो कुछ करें। और रियलिटी ये है कि इंडिया क्यों इन लोगों को बैन कर रहा है, क्योंकि ये इंडिया में सुने जाते हैं। तो अगर जन्नत मिर्ज़ा कोई बात करती है कि यार ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप मत पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को आपस में लड़वाएं, तो इंडियन बंदे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इंडियन औरतें उससे इन्फ्लुएंस होती हैं। हानिया आमिर साहिबा ट्वीट करें एक्सप्लेन करते हुए कि इंडिया एक वन साइडेड नैरेटिव डेवलप कर रहा है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहा, इससे इंडियन लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात होती है, डिजिटल वॉरफेयर की, उसका ये क्रिटिकल हिस्सा है और इंडियन गवर्नमेंट इस वजह से बैन कर रही है। तो यार अगर आप लोग अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके लोगों को सच्चाई तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचाएं। क्यों? बिकॉज जब इंडिया और पाकिस्तान जंग लड़ेंगे तो सबकी दुकान बंद हो जाएगी। ना जन्नत मिर्ज़ा साहिबा टिकटॉक्स बना के पैसे कमा सकते हैं, ना डकी वीलॉग बना के कमाएगा, ना ही हानिया आमिर साहिबा फिल्में कर सकती हैं, ना ही फवाद खान साहब काम कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में तो आप हिस्सा अदा करें। हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से जनरली रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स आता है कि यार थोड़ा देखें, तहकीक करें, फिर कोई बात करें। मसलन कि यहाँ पे जाफ़र ट्रेन का हमला होता है, पूरे मुल्क ने कवर किया, लोगों ने ट्वीट किया, बात की उसके बारे में, इंडिया को ब्लेम नहीं करना शुरू कर दिया। तो हानिया आमिर साहिबा का कह देना कि जनाब इंडिया शुड टेक एक कॉन्शियस स्टांस, मेरे ख्याल से एक जिम्मेदारी की चीज़ है। बाकी
हम किसी को टारगेट करने नहीं बैठे हुए कि आपने ये क्यों कहा, तुमने ये क्यों कहा, हम वो वाला काम नहीं करते। हम मशवरा दे सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं थी अगर हानिया आमिर साहिबा ये बात करती। हाँ, मेरा ख्याल है ये इस सिचुएशन के अंदर हमें एक्चुअली फैक्ट्स का स्टिक करना चाहिए। हमने 2 एपिसोड्स पहले एक बात की थी कि अगर इंडिया क्रेडिबल एविडेंस प्रोवाइड करता है तो हम अपनी गवर्नमेंट से हिसाब मांगेंगे कि आपने ये क्यों किया, इसके नुकसानात हैं, और उस पर भी इन सब इन्फ्लुएंसर्स को बोलना चाहिए। बिकॉज आपने सच का साथ देना है कि ट्रूथ क्या है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसकी बेसिस पे जज करना है। अब लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस चीज़ को और इंडिया अभी तक कोई सबूत नहीं दे पा रहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चाइना का शुक्रिया अदा किया चाइना की ऑफर पे कि वो इंडिपेंडेंट प्रोब करा लेते हैं। इंडिया ने अभी तक वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। जेडी वैंस कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया का रिस्पांस जो होगा वो मेजर्ड होगा और कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट नहीं करेगा। वो ये क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि वो अंडरस्टैंड करता है कि यार पाकिस्तान 10, 15, 20 साल से टेररिज्म के खिलाफ बाकायदा जंग लड़ रहा है, बिलियंस का नुकसान हुआ है डॉलरों का, हमारा लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, तो वो पागल नहीं है। और फिर जब उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया और वर्चुअली मकबूजा कश्मीर पे कब्जा कर लिया, हमने तब दहशत गर्दी नहीं करवाई। अब उसके कई साल बाद हमें वही नजूल हुई कि कुछ कर दें। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान का ओवरऑल अगर आप एनवायरनमेंट और टेम्परेचर देखें तो जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के मिशंस थे हमने अबेंडन कर दी। हम नहीं पुष्ट पनाई दे रहे टेररिस्ट को, हम नहीं क्योंकि हमने उसके अफेक्ट्स फील किए। जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसीज ज़ियाउल हक साहब के दौर में इंप्लीमेंट हो गए, कैरी फॉरवर्ड होती थी, उसके नुकसानात हमने भुगते। वर्चुअली FATF की लिस्ट पे इस वजह से हम थे, तो हम क्यों ये चीज़ें करना चाहेंगे? लेकिन इंडिया की जो इंडिया नहीं, मैं इंडिया गलत कहता हूँ, मोदी की जो सोच है वो ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो। क्यों? डेवलपमेंट वो नहीं कर पा रहा, ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स पे इंडिया गिरी जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स पे गिरी जा रहा है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिया टॉप कंट्रीज़ में आना शुरू हो गया, यानी कि कम लोगों के पास दौलत है, सारी चूसा जा रहा है लोगों का पसीना, हर सूबे के अंदर वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो जब सेंटर इस तरह डिलीवर नहीं कर पा रही तो वो मुद्दे ढूंढती है। जिस तरह 2014 का इलेक्शन मोदी साहब ने लड़ा था करप्शन ख़त्म करने के लिए, वो बात दुरुस्त थी, कांग्रेस की बेपनाह करप्शन थी और एक हिस्टोरिक करप्शन थी, तो वो नैरेटिव मोटिवेशन बिका। उसके बाद उन्होंने अपने अगले इलेक्शन में ये डाला कि जनाब मेरे अलावा कौन, यानी कि मैं हूँ, मेरे ऑपोजिशन में कौन है, और वो उस करप्शन की वेव को राइड किया। अब 2024 की इलेक्शन की बारी जब 400 पार होनी थी तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो बेरली अलायंस बना के वो मेजॉरिटी सीट्स इकट्ठी कर पाए। और वो अलायंस भी काफ़ी टेनुअस है, रोज़ लेन देन हो रहा है सियासतदानों का इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर ओपनली पैसे चल रहे हैं, ये उनका अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को राइल अप कर देना पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि जो बीजेपी की गेम थी इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान वाली, वो भी लोग समझ गए। इनफैक्ट मैं दाद देना चाहूँगा बहुत सारे इंडियन शहरियों का जिन्होंने कहा कि जनाब आप मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? लेट से पाकिस्तान ने, आपकी बहस मानते हैं, पाकिस्तान ने हमला करवाया, तो ये मुसलमान क्यों आप अरेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर? वो तो इंडियन है। और आप हिंदू मुस्लिम मत करें, जिस पे रिपोर्ट्स भी आई कि जो मुसलमान लोगों ने जानें बचाई वहाँ पे हिंदू लोगों की पहलगाम में, वो खुद शहीद हो गए। जिन लोगों ने उनको वहाँ से सेफ्टी तक ले गए वो मुसलमान थे। तो फिर क्यों नहीं ये रिपोर्ट हो रहा और ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड ना करें? तो जो RSS का क्लासिक टूल था इंडिया को डिवाइड करने का हिंदू मुस्लिम का, वो नहीं ऑपरेट करा। सारी उम्र पाकिस्तान को ताना बढ़ा है कि आपने 2 कौम नज़रियात पेश करके हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। RSS वो चीज़ हमसे पहले से पेश कर रहा है। RSS काफ़ी पुरानी एक महकमा बना हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करते थे। इनफैक्ट इस तरह की चीज़ों को देख के, वीर सावरकर की सोच देख के, मैं कहता हूँ कायदे आज़म की मेहरबानी के 2 मुल्क बन गए। ये है रियलिटी सिचुएशन की। और इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। इंडिया की हिपोक्रेसी, हमारे इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज़ की हिपोक्रेसी, पैसे से मोहब्बत, हमारा लैक ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट लव फॉर द कंट्री इज़, पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है, ये चीज़ें बार बार एक्सपोज होंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमने सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं अपने करना शुरू कर दिए हैं। खुदा न खास्ता इंडिया कोई मिस एडवेंचर करता है, मकबूजा कश्मीर के अंदर उनके चीफ मिनिस्टर साहब बात करें इमरजेंसी की, यानी कि मैं हैरान होता हूँ कि कितने इनेप्ट, इनकॉम्पिटेंट और डरे हुए लोग हैं। ये उनकी सरकार कह रही है कि हमें यहाँ इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी। आप तो कहते थे आपने वहाँ फ्रीडम्स ले हैं, राइट्स ले हैं, तरक्की ले हैं, तो फिर इमरजेंसी किस चीज़ की? हम तो इमरजेंसी लॉन्च कहीं भी नहीं कर रहे पाकिस्तान में। हमने कुछ स्पेसिफिक जोन्स तो नहीं बंद कर दिए, हाँ हमने एयर स्पेस बंद किया आपके लिए। रिसेंटली आपने 4 तैयारे अपने उड़ाए, उनके साथ आपने एक सपोर्ट प्लेन उड़ाया, वो सपोर्ट प्लेन जैम हो गया, आपको लग पता गया।
आपकी फ़ौज खुद एडमिट करती है कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स तगड़ी हैं, हम आपको हवा में बहुत टफ टाइम देते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स मास वाइज जो चंद पागल आपने रखे हुए जैसे जेडी बख्शी साहब हो गए, गौरव आर्या साहब हो गए, वो बता रहे हैं कि भाई आप एस्केलेशन मत करें। और इंटरेस्टिंगली इनफ अमेरिका ने वही हरकत की जो वो पाकिस्तान के साथ करता रहा कि पहले उन्होंने आपको चढ़ा दिया बिल्कुल आप कह लें पुल के ऊपर और कहा जनाब लड़ो लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप चढ़ गए तो हर किसी ने कहा डीएस्केलेट करो। मैं यहाँ पर निशानदेही करना चाहूँगा मोदी साहब के लिए कि थोड़ा सा फोकस करें। यूक्रेन को जंग में डाल के पैसे दे के जंग के लिए अब अमेरिका ने हाथ उठा लिए, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, तमाशा बनेगा आपका बहुत बड़ा। और आपको ये बात समझ नहीं आ रही, पूरी वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान को धकेल के फिर ऐसे भाग गए वो, वहाँ से पूरा मलबा हमारे सर पे आ गया। अफ़गान लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट से नफ़रत करते हैं इसी वजह से, जो हमारे साथ उन्होंने किया। अमेरिका वो जाने को तैयार है, नफ़रत वो हमसे करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको समझें। अच्छा, मीम से हट के, सख्त गुफ्तगू से हट के, ताने बाने से हट के ना, मुझे इतना दुख हुआ है इंडियन मीडिया के ऊपर, मसलन कि मैं हैरान हो गया वो क्या चाहते हैं। व्यूज़ के चक्कर में, पैसों के चक्कर में बहक गए हैं। मसलन कि हमारा जो बहकने का एलिमेंट है ना, वो मीमर्स से आया है, किसी न्यूज़ चैनल से नहीं आया। और एक यहाँ पे मीडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान मीडिया की बात करना चाहूँगा। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक इतनी बड़ी शुरुल छोड़ी, इतनी बड़ी भोंगी मारी। उन्होंने कहा देखिए इंडिया के अंदर इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान, डॉक्टर मोहित के चैनल नहीं बैंड, इसका मतलब है कि वो देश से मोहब्बत नहीं करते, गद्दारी करते। मैं ये क्या अपने बेवकूफ़ाना बात की है अबसार आलम साहब ने। देश से मोहब्बत का सर्टिफिकेट इस चीज़ पे है कि इंडिया का चैनल बैन करता है कि नहीं। हमारा चैनल इंडिया में बैन नहीं, क्योंकि हमारे व्यूज़ इंडिया से नहीं आते, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से व्यूज़ आते हैं। जिन लोगों के चैनल इंडिया में बैन हुए हैं उनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ व्यूअरशिप इंडिया से थी। तो जो चीज़ किसी को अफेक्ट नहीं कर रही उस पर क्यों बैन करेंगे। और इंटरेस्टिंगली इनफ इमरान रियाज खान ने उसकी वजाहत भी दे दी कि सिद्दीक जान का भी चैनल बैंड है, मेरा भी बैंड है, और गालबन समी इब्राहिम साहब का भी बैंड है, साबिर शाकिर साहब का सॉरी चैनल बैंड है। ये कोई मेरे ख्याल से एक स्टूपिड बात है। अगेन हमने दुश्मन से बेहतर एक्ट करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया अभी तक करता रहा था, लेकिन ये अगेन सरकारी प्रोपेगेंडा बीच में तुनने वाली बात होती है। बाकी मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी इस्टेब्लिश कर दूँ, जस्ट बिकॉज हम नेशन स्टेट के पीछे खड़े हुए हैं डज़ नॉट मीन कि हम वायलेंस जो हमारी सरकार हमारे पे करती है उसको कंडोन करते हैं, हम उसे कंडेम करते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल थ्रेट आती है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एक सेकेंडरी साइड पर रखा जाता है, एक्सटर्नल थ्रेट से डील किया जाता है, फिर बिजनेस एज यूजुअल है। तनकीद ऑफ गवर्नमेंट, तनकीद ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जारी रहेगी। आपने ज़िंदगी के अंदर सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करना होता है। इसीलिए हम डिसअपॉइंटेड हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स से कि भाई ये रूटीन की सिचुएशन नहीं है। एक सरकार जिसके अंदर 1.5 बिलियन लोग हैं वो आपके मुल्क पे तोहमत लगा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बोल रहे। अगर कोई बंदा हमारा चैनल देखता है तो उसको हमारे नज़रियात बलोच लोगों पे, सरकार पे, इस्टेब्लिशमेंट में पता है कि कितने को हम सके या वफादार हैं गवर्नमेंट के। हम तो समझते हैं मीडिया का पर्पज़ ही गवर्नमेंट को क्रिटिक करना होता है और हम उसी तरह कर रहे होते हैं। लेकिन इस मौके पे हम भी रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार, एक एक्सटर्नल थ्रेट आई है, पहले उसको निबेड़ लें। और चंद दिन की बात है, हम आपको बता भी रहे हैं एस्केलेशन होनी कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब इंटरनेशनल स्टेज भी मिल गया है, लैक ऑफ एविडेंस है, और हमारी मिलिट्री केडर ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। मसलन इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आसिम मुनीर साहब मुल्क छोड़ के चले गए हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, जवानों को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी हनीफ अब्बासी साहब मुल्क छोड़ के चले गए हैं, वो लेबर डे पे तकरीर कर रहे हैं। अजीब, मतलब वो कहानी याद है कि अर्नाब गोस्वामी ने कहा कि काबुल के अंदर सरीना के 5वें फ्लोर पे आईएसआई के ऑफिसर रह रहे हैं, तो उसको किसी ने फिर बताया कि सर सरीना के हैं ही 2 फ्लोर काबुल में, तो ये 5वां फ्लोर कहाँ से है। मैं कुछ भी मेरा ख्याल है पीका का कानून ना इंडिया में ज़रूरत है, ताकि लोग ज़रा इस तरह की बोंगियाँ मारने से गुरेज करें। अच्छा जी, DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसाक डार के साथ, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो सिचुएशन इंडिया में बनाई जा रही है वो इंतहाई बेवकूफ़ाना है। मतलब कि मैं ये देखता हूँ कि रिपीटेडली हम सेम बात कर रहे हैं, और ये बात पता है कौन करता है, ये बात तगड़ा करता है जिसको पता हो यार कि मैंने अगर मारा ना तो अगले को डस बच जाएगी, वो उसको वॉर्न करता है कि ना कर यार, ना कर, वो डीएस्केलेट करवाता है। और जो बंदा है जिसको समझ नहीं होती वॉरफेयर की या समझ नहीं होती लड़ाई की, वो उछल रहा होता है। हम आपको बताते रहे हैं कि तकरीबन 35 ईयर्स प्लस से हम कंटिन्यू स्टेट ऑफ वॉर में, वी आर रेडी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जाकर हम जंग सीकिंग करें। इंडिया नहीं कर सकता ये जंग, इंडिया नहीं ये जंग जीत सकता जितना मर्जी पैसा हो,
क्योंकि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जो हर हद तक जाने को तैयार है। मैं यहाँ पे चीज़ वाजे कर दूँ, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को कभी भी कोल्ड वॉर हॉट वॉर में नहीं बनानी चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रशिया और अमेरिका हॉट वॉर डायरेक्टली टर्न नहीं किए थे, प्रॉक्सीज के थ्रू हुए थे, तो डैमेज डेवस्टेटिंग होता। एक दफ़ा रशिया ने ऑर्डर कर दिया था एक अपनी न्यूक्लियर मिसाइल साइट पे न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के लिए। इत्तफाक से रेडियो साइलेंस की वजह से वो डिसीजन लेफ्ट अप टू द इंडिविजुअल ऑफिसर था। उस ऑफिसर ने चूज़ किया कि हम नहीं न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करेंगे। उस बंदे की मेहरबानी तो आधी से ज़्यादा दुनिया फारिग हो जानी थी। तो प्लीज़ ये चीज़ें सीरियसली लें, डोंट बी स्टूपिड। बाकी स्टेट को और एज अवाम हमें सोचना चाहिए मुल्क की मोहब्बत क्या है, और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किन लोगों को फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंस देते हैं, ताकत देते हैं, और वो कितने वफ़ादार हैं मुल्क की बेहतरी से और कितने वफ़ादार हैं अपनी जेब की बेहतरी से। सारी उम्र हमने अपने आर्टिस्ट से सुनना है कि जी क्रॉस बॉर्डर आर्टिस्ट एक्सचेंज होना चाहिए, और जिसके ऊपर जावेद अख्तर साहब बहुत तनकीद भी करते हैं हमारी। उनको हम यहाँ पे बुला के अपनी बेइज्जती करवाते हैं, फिर उनको वापस बाइज्जत भेज देते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर अस टू इंटरेक्ट। हमारा सिनेमा, हमारा कल्चर, हमारा थिएटर डेवलप खुद हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा गैरत करें। अगर आपके बैंक बैलेंस खरबों की बजाय अरबों में आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जितने लोग हम बात कर रहे हैं, ये गरीब मस्कीन नहीं थे जिनकी नौकरियां दांव पे लगी हुई थी इंडिया से। दीज आर द रिच ऑफ द रिच, एलीट हैं ये। बाकी इंडियन मीडिया जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है हानिया आमिर साहिबा के बारे में, वो क्या अनाब शनाब उनके बारे में बक रहे हैं, तो बंदे में गैरत हो वो थूके, निकलो मैं काम नहीं करती तुम्हारा। थोड़ा सा हमें गैरत करनी है, मुल्क की मोहब्बत करनी है, डिस्पाइट आर डिसएग्रीमेंट्स। बिकॉज मैं कोई बात वाजे कर दूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चेंज होता है, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी चेंज होता है, आपका आईजी पंजाब भी चेंज होता है। जितने आपके पॉलिटिकल कैडर के ओहदेदार हैं, मिलिट्री कैडर के ओहदेदार, ये चेंज होते हैं, लेकिन मैं और आप पाकिस्तानी ही रहते। मेरा बाप 60 साल प्लस है, वो तब से पाकिस्तानी है, उसने हर किस्म की आमरीत जमहूरियत देखी है। तो मुल्क से मोहब्बत करना सीखें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।